एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर मैं आपका उर्दू का क्लास लेने जा रहा हूँ। कल आपने पढ़ा था हमद, और हमद को जिसने लिखा है शबनम कमाली, मैं उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि शबनम कमाली की हालात ज़िंदगी। तो आज आप देखिए यहाँ पर कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से था। ठीक है, तो हमद लिखा किसने? तो शबनम कमाली ने। और जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो ये बिहार के रहने वाले थे। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। आप ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस था। तो फिर ऑब्जेक्टिव बनता है कि शबनम कमाली में शबनम क्या था? तखल्लुस था। ठीक है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुआ था। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को कब हुई? 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला जो कि सीतामढ़ी में है। तो ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद रखना है कि 22 जुलाई 1938 को इसकी पैदाइश सीतामढ़ी के पोखरेरा ज़िला में हुआ था। इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी की गई कि कई मजमूए शाया हो चुके हैं। यानी कि इनका जो मजहबी मंजूमात था वो नातिया शायर, नात कहते थे, हमद कहते थे। इनमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, ये 3 हैं। और फ़िरदौस अक़ीदत और सुबाह अक़ीदत मशहूर हैं, है ना। तो ये 3 था, ये अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत, ये तीनों जो इनके नाम है। अब कह रहा है कि फ़िरदौस अक़ीदत और सुबाह अक़ीदत जो है वो ये दोनों ख़ास मशहूर हो गए। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाया हो चुके हैं। यानी इन्होंने गज़ल भी कहा है, नज़म भी कहा है। ये जो आप पढ़ रहे हो ये हमद है, और इसने गज़ल भी कहा है शबनम कमाली साहब ने, और नज़म भी कहा है, और कई मजमूए इनके गज़ल और नज़म के शाया भी हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद बउनवान हमद खुदा अज़ूजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। हमद जो लिखा है वो शबनम कमाली ने। तो देखिए आपके ये शबनम कमाली साहब हैं, ये शबनम कमाली, इन्होंने कह रहा है कि निसाब में शामिल, निसाब का लफ्ज़ी माने आप ध्यान से सुनोगे, निसाब के माने होता है किताब। ठीक है, पूछा जाएगा आपके निसाबी किताब का नाम क्या है, वो भी पूछा जा सकता है। तो निसाब का मतलब हुआ किताब। तो निसाब में शामिल ये हमद बउनवान खुदा अज़ूजल जनाब शबनम कमाली की तख्लीक है। यानी हमद जो लिखा हुआ उसको किसने लिखा है? शबनम कमाली ने ही लिखा है। तख्लीक का मतलब बनाने वाला, जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा पहले, तख्लीक का, दुनिया को तख्लीक करने वाला अल्लाह है। तो वैसे ही तख्लीक यानी हमद को उसने लिखा है। अब यहाँ आप आगे पढ़ोगे कि शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर, तो बेशतर का मतलब होता है ज़्यादातर, बेशतर माने ज़्यादातर। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ो तबलीग, वाज़ो तबलीग क्या होता है? इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलकीन में सर्फ किया। यानी अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है उन्होंने तबलीग करने में, यानी जमात में लोगों को समझाने में, और मजहबी अक़दार, अपने मज़हब के लिए अक़दार की तलकीन में सर्फ, यानी मजहबी लाइन में अपनी ज़िंदगी को सर्फ, ये साद रेफ सर्फ, सर्फ के माने होता है बिता देना, अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी को इस्लामी तबलीग, मजहब, इक़दार की तलकीन के लिए इसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो सर्फ कर दिया, गुजार दिया। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और सादिक थे। जनाब शबनम कमाली जो थे वो अल्लाह के और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और सादिक थे। तो आशिक कहते हैं चाहने वाले को, जो चाहता है उसे हम आशिक कहते हैं, और सादिक का मतलब होता है सच्चा। तो शबनम कमाली जो थे अल्लाह को और उसके नबी को जो चाहते थे वो सच्चे चाहने वाले थे। आजकल के जैसे मोहब्बत वाले ने आशिक नहीं थे, दीवाने, वो सच्चे दीवाने थे, और सादिक थे, सच्चे थे और आशिक थे, यानी जो उसको मानते थे, प्यार करते थे। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। अब आगे देखेंगे क्या था कि जनाब शबनम कमाली जो थे वो अल्लाह और उसके नबी के सच्चे आशिक और सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालहाना जज्बात का इज़हार किया। यानी जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी तकरीरें की या शेरी तख्लीक़ात यानी शेर कहा है, उसमें अपने जज्बात को पूरा का पूरा उखेरा, अपने दिल की हकीकत को कहा है। ये देखिए आप, जनाब शबनम कमाली, आपके दादा भी ऐसे ही होंगे लगभग, दादा या नाना जो होंगे ये शबनम कमाली साहब हैं, यही है। कितने खूबसूरत लग रहा है। तो यही है जनाब शबनम कमाली जिन्होंने हमद लिखा था, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की थी। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया कि इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई, पोखरेरा ज़िला में हुई, है ना। इन्होंने हमद को कहा है, ठीक है। अब ये तखल्लुस जो था वो शबनम करते थे। अब आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप देख लेंगे।
तो यहाँ आपका मुख्तसर तरीन सवालात दिया हुआ है, जिसका आप ऑब्जेक्टिव के लिए मुख्तसर तरीन यानी कि ऑब्जेक्टिव है आपका, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो पहला सवाल पूछ रहा है आपको कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो उसका आपको पता है कि 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे, आपने अभी चैप्टर में पढ़ा। तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो 22 जुलाई 1938 को। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगला है 2 नंबर सवाल आपका, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे। तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे और ये बिहार के पुखरैरा जिला समस्तीपुर में पैदा हुए थे। बिहार के समस्तीपुर के पुखरैरा में पैदा हुए थे, गांव का नाम है। तो बिहार में पैदा हुए थे, समस्तीपुर जिला पुखरैरा में पैदा हुए थे। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। जनाब शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो एक चीज़ देखोगे आपके किताब में इनके इंतकाल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जनाब शबनम कमाली का इंतकाल जो था वो 2007 में हुआ है। ये फैक्ट है, यही एग्जाम। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपका कहा था शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो क्योंकि आपके किताब में दिया नहीं हुआ शबनम कमाली के बारे में, तो ये एग्जैक्ट ये जो 2007 में इनका इंतकाल हुआ था, ये ठीक है, ये इंतकाल से पहले कुछ दिन पहले दरभंगा आए थे एक मुशायरे में, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट है कि 2007 में इनका देहांत हुआ, इनकी वफ़ात हुई। अब अगला है आपका कि कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कि कायनात दुनिया को किसने बनाया। तो ये आप पढ़ो ना पढ़ो, ये आपको तो पता होना चाहिए कि कायनात की तख्लीक यानी दुनिया, कायनात यानी दुनिया किसने बनाया। तो भैया दुनिया तो अल्लाह ने बनाया है, तो बच्चे को पता है। तो कायनात की तख्लीक किसने की, अल्लाह ने की। तो यहाँ पहले आपका चारों सवाल क्लियर हो गया कि शबनम कमाली पैदा कब हुए, शबनम कमाली कब पैदा हुए 22 जुलाई 1938 को। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो बिहार के पुखरैरा ज़िला में। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, 2007 में। कायनात की तख्लीक किसने की, अल्लाह ताला ने की। अब अगला सवाल हम देखते हैं। ये चारों सवाल आपका क्लियर हो गया। ये हर हाल में बोर्ड में पूछता है, ऐसे ही आप हर दिन पढ़ते रहो यार। अब यहाँ अगला सवाल कह रहा है आपको कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, ठीक है। तो ये सवाल आपका बहुत इजी है, अगर आप अपने कमेंट में बता सकते हो तो बताओ कि किसका है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इंसान की मुश्किलों को भी अल्लाह ही हल करता है। दोस्तों इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला ही हल करता है। तो ये सवाल भी 5 नंबर भी आपका क्लियर हो गया, 5 नंबर सवाल क्लियर हो गया, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। 6 नंबर सवाल का था शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो अभी आपने पढ़ा था कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। क्या था, शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हमदनात में बुनियादी फ़र्क क्या है सब। तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपका। यहाँ अगला सवाल पूछ रहा है शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तस्रीह, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियत और हमद का खुलासा, तो वो भी आप लिख सकते हैं।